इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। और एक तरफ से दुर्भावना है और दूसरी तरफ से दुर्भावना नहीं है। महाभारत हो जाता है लेकिन पांडव जीत जाते हैं। मैं रुक रुक करके बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा गलतफहमियां अपने मन में जो पड़ी हुई है वो क्षमापना को लेकर के पड़ी हुई है, खमत खामना को लेकर के पड़ी हुई है। मैं इतनी बार क्षमा करियो, मैं इतनी बार क्षमा करियो, इतनी बार क्षमा करियो, वो सुधरेज को नहीं, मैं कब तक क्षमा करनी। वो सुधर जाए इसके लिए क्षमापना नहीं है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए इसलिए क्षमापना नहीं है। तुम उसके दोस्त बन जाओ इसलिए क्षमापना है। हम सुधर जाए इसलिए क्षमापना है। हमारे दरवाजे बंद हो जाए इसलिए क्षमापना है। क्षमापना इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, कर ले अच्छी बात है, हो सकता है मैं भी, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी होती तो जमाली जो भगवान महावीर का जवाई है, कितने रिश्ते हैं जमाली के साथ भगवान महावीर के? तो एक भांजा भी है और एक जवाई भी है, दो रिश्ते हैं। महाभारत में तब मामा की चर्चा चलती है ना। महाभारत में सबसे ज्यादा राज किसका चलता है? मामा का राज चलता है। कितने मामा है महाभारत में? कितने मामा है? एक शकुनी मामा है, एक श्री कृष्ण मामा है और एक शल्य मामा है। कितने मामा है? ये 3 मामा है। और यदि महाभारत में से 3 मामा गायब हो जाए ना, महाभारत ही नहीं। फिर सोचो, महाभारत मामा की करतूत है कि भांजे की करतूत है? हाँ? कौन सा महाभारत के युद्ध के समय नहीं था? महाभारत के युद्ध के समय में नहीं था। वो तो श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने के पहले उसको निपटा दिया था, है ना? हाँ? मामा मैं किसी को फंसाता नहीं हूं टीसी जी, मैं तो आपको बता रहा हूं, है ना। तो यहां तो भगवान महावीर मामा है और जमाली भांजा है, जवाई भी है और भांजा भी है। आए कोई दुश्मनी के रिश्ते से नहीं थे। भगवान महावीर के 5 दीक्षा ली उस समय जमाली के मन में भगवान महावीर को लेकर के कोई शिकायत नहीं थी। आए तो प्रेम से आया था, भक्ति से आया था, अवभाव से आया था। सारा संसार छोड़ करके भगवान महावीर का शिष्य बना था। लेकिन वहां रहते रहते कुछ बात मन के खिलाफ हो गई। किसके खिलाफ हो गई? मान के खिलाफ हो गई। मन के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ? मान के खिलाफ। कि भगवान महावीर के शासन में महत्व गंधर्वों का था, इंद्रभूति, कुशधर्मा, अग्निभूति इनका था। अब ये जवाई साहब, कंवर साहब, और कंवर साहब ने रिस्पेक्ट नहीं मिले तो पीछे कंवर साहब रा कई हाल हो रहा था, मालूम है सगाने। वो दीक्षा तो ली लेकिन कंवर साहब बना गया नहीं था।
मैं भांजा हूं, मैं कबर साहब हूं, और फिर भी महावीर मुझे कोई तवज्जो नहीं देते। तवज्जो किसको दे रहे? सुधर्मा स्वामी को। उसी को 24 घंटे अपने पास बैठाते हैं, मुझे बैठने नहीं देते अकेले को। जब देखो तब सुधर्मा स्वामी बैठे हुए, जब देखो तब सुधर्मा स्वामी बैठे हुए। आहार करा तो सुधर्मा स्वामी, रिपोर्ट रखे तो सुधर्मा स्वामी। अरे मैं नहीं आया था तब तक सुधर्मा स्वामी थे, ठीक थे, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना। हर्ट हो गया, होने का कोई कारण नहीं था लेकिन हो गया। और ईगो हर्ट होता है तो कर्म का बंध कम होता है। ईगो हर्ट होता है तो कर्म का बंध कम होता है, दुश्मनी का बंध ज्यादा होता है। लोभ हो जाए तो कर्म का बंध ज्यादा होता है, माया हो जाए तो कर्म का बंध ज्यादा होता है, गुस्सा हो जाए तो कर्म का बंध ज्यादा होता है, और अहंकार हर्ट हो जाए तो कर्म का बंध कम होता है और वैर का बंध ज्यादा होता है। इसलिए चंडकोशिक को सुधरते समय नहीं लगा, चंडकोशिक को सुधरते समय नहीं लगा, लेकिन गोशालक को सुधरने का रास्ता नहीं मिला। अहंकार के रास्ते पर चलते हुए कोई सुधरा है, अहंकार के रास्ते पर चलते हुए कोई सुधरा है तो एक ही व्यक्ति का नाम है, दशार्ण भद्र राजा। अहंकार के रास्ते पर चल रहा था। आपके मंदसौर की कहानी है। कहाँ की कहानी है? मंदसौर की कहानी है। भगवान महावीर मंदसौर पधारे और उस समय दशार्ण भद्र राजा राज्य कर रहा था। और दशार्ण भद्र राजा ने जब सुना कि परमात्मा प्रभु महावीर पधारे हैं, बिहार से चल करके पधारे हैं, बहुत दूर की यात्रा करके पधारे हैं, तो मन में तो उल्लास उमंग जन्मा और एक भाव जन्मा, ऐसा सत्कार करूंगा, ऐसा फेस्टिवल करूंगा, ऐसा सेलिब्रेशन करूंगा कि आज तक किसी राजा ने परमात्मा के दर्शन के लिए ऐसा सेलिब्रेशन किया ही नहीं। आपने विजय उत्सव में युद्ध के जीत में जितना उल्लास नहीं मनाया था, सारी ऐसी नगरी सजाई और ऐसे जोर शोर के साथ गाजे बाजे के साथ प्रभु के दर्शन के लिए चला। अब दर्शन के लिए चला कि प्रदर्शन के लिए चला? किसके लिए चला? प्रदर्शन के लिए चला। और प्रदर्शन भी ऐसा करना था कि आज तक किसी ने नहीं किया। अकड़म च करिष्यामीति मन न माने। आचार्यांग सूत्र ने अहंकार की प्रकृति बताते हुए कहा गया कि जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करके बताऊंगा। अकड़म च करिष्यामीति मन न माने। जो किसी ने किया नहीं, जो कोई कर नहीं सकता, जो कोई सोच नहीं सकता है, वो मैं करके बताऊंगा। हर अहंकारी के मन में यह भावना रहती है, हर इगोइस्ट के मन में यह भावना रहती है। और दशार्ण भद्र राजा उसी अहंकार के शिखर पर चलते हुए दर्शन के लिए जा रहा है। इंद्र को अच्छा लग रहा था कि उसके भगवान की कोई ऐसी भक्ति करे, अच्छा लगा, लेकिन देखा कि यह भक्ति के ज्यादा शो पर जा रहा है, प्रदर्शन पर जा रहा है। तो इंद्र ने अपना वैभव नीचे उतारा। देवलोक का सारा वैभव नीचे उतरने लग गया इंद्र। और इंद्र की रुद्धि सामने आ जाए तो चक्रवर्ती की रुद्धि भी फीकी पड़ जाए तो दशार्ण भद्र की बात ही क्या है। और वो सामने नजारा देखा तो पहाड़ी के पास ऊंट आ गया। ऊंट पहाड़ी के पास नहीं गया, ऊंट पहाड़ी के पास नहीं गया, पहाड़ी ऊंट के पास आ गई। तो ऊंट का सारा ईगो ठिकाने पर लगा।
मैंने कहानी इसलिए सुनानी शुरू करी थी कि अहंकार के रास्ते पर चल करके कोई सुधरा है तो एक दशानन भद्र राजा है, और एक पल में उसको झटका लगा, अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। और उसने देखा इंद्र के तरफ, इंद्र के वैभव के तरफ, और हर समर्थ व्यक्ति की कमजोरी हुआ करती है। एक छोटा सा वाक्य याद रख लो, हर समर्थ व्यक्ति की एक कमजोरी हुआ करती है। हर श्रीमंत आदमी कहीं ना कहीं दरिद्री हुआ करता है, और हर दरिद्र आदमी कहीं ना कहीं श्रीमंत हुआ करता है। हर ऐश्वर्य में कहीं ना कहीं गरीबी छिपी हुई रहती है, और हर गरीबी में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य छिपा हुआ रहता है। हर सामर्थ्य में कहीं ना कमी रहती है। और इंद्र के पास कितना ही सामर्थ्य हो, कितना ही सामर्थ्य हो, एक कमी थी वहां पर कि वो दीक्षा नहीं ले सकता था। क्या नहीं ले सकता था? वो छोड़ नहीं सकता था। वो पकड़ सकता था, जी सकता था, लेकिन छोड़ नहीं सकता था। और दशानन भद्र राजा ने इंद्र की वो कमी देखी, चलो इस रास्ते पर मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता हूं, आजा मेरे रास्ते पर, है ना, हाँ आजा मेरे रास्ते पर। और दशानन भद्र राजा ने दीक्षा लेने की तैयारी करी। अब इंद्र क्या करेगा बेचारा? प्रणाम। संयम के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक व्यक्ति वहां से चला था, तो अहंकार वैर का अनुबंध करता है। किसका अनुबंध करता है? वैर का अनुबंध करता है। वो वैर का अनुबंध बहुत भयंकर बनता है। मन दुखने से कभी भी वैर नहीं होता है। शब्द एक एक ध्यान से लेते चले जाए। मन दुखने से कभी भी दुश्मनी होती नहीं। दुश्मनी तभी होती है जब मान दुखता है, अहंकार को दुख होता है। रिपीट कर रहा हूं, मन दुखने के कारण से कभी भी दुश्मनी होती, अहंकार को चोट पहुंचे तो दुश्मनी हुए बिना रहती नहीं। तो अगली जो पर्युषण पर्व की आराधना है, वो आराधना है वैरानुबंध को। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर समाप्त हो जाए। पहला प्रयास ज्वाइंट वेंचर दोनों तरफ से समाप्त हो जाए, एक तरफ से नहीं। और वो ज्वाइंट वेंचर दोनों तरफ से समाप्त हुआ, वो भी आपके मंदसौर में ही। कहां समाप्त हुआ? वो भी आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही है कि दोनों तरफ के दुश्मनी के संबंध ज्वाइंट वेंचर संवत्सरी के दिन दोनों तरफ से समाप्त हो गए। सिंधु सोवीर का उदयन राजा और उज्जैन का चंड प्रद्योत राजा। मध्य प्रदेश भगवान महावीर के शासन में बहुत कुछ, ये सौभाग्य महाराष्ट्र को नहीं मिला है। ये सौभाग्य किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। वो भी संवत्सरी का ही है, लेकिन ऐसा वेंचर के ज्वाइंट वेंचर था, वैर का ज्वाइंट वेंचर था, लेकिन ऐसी क्षमापना करी, ऐसी क्षमापना करी कि ज्वाइंट वेंचर भी समाप्त हो गया है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है सामने चंड प्रद्योत हो सकता है, सामने चंड प्रद्योत हो सकता है, और सामने दुर्योधन हो तो नहीं हो सकता है। जो सिंधु सुवीर के राजा ने किया, उदयन राजा ने किया,
वो धर्मराज ने भी किया था कि 5 गांव दे दे, सारा तो रख ले। जॉइंट वेंचर समाप्त तो हो सकता था, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। चंडप्रद्योत तैयार हो गया। कहानी में आगे सुनाऊंगा, आज केवल इतना सा ध्यान रख लो कि जॉइंट वेंचर समाप्त हो गया। किस दिन? संवत्सरी के दिन, क्योंकि उदयन राजा प्रभु महावीर का श्रावक है, और प्रभु महावीर का श्रावक होने के नाते संवत्सरी का उपास, प्रतिक्रमण और क्षमापना करने के लिए चंडप्रद्योत के पास पहुंचता है। और चंडप्रद्योत उस समय उसका कैदी है, युद्धबंदी है। उसके ललाट पर लेख लिखा हुआ है। किसके? चंडप्रद्योत के, कि दासीपति। क्या लिखा था? दासीपति का लेख लिखा हुआ है। और कहां लिखा था? जिसको आप कहते हैं ना वो, हाँ, टेटू, परमानेंट टेटू। तो उस समय वो टेटू बनाया था चंडप्रद्योत के कपाल पर कि कौन है? दासीपति। और क्षमापना के लिए पहुंचा है, क्षमा मांगता है। और चंडप्रद्योत कहता है, कैदी रख करके क्षमा मांगता है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।